परमाणुओं से ही बना हुआ मानता है, ऐसे आग का गोला था, ऐसे धरती बन गई, ऐसे ये जीव जंतु बने, ऐसे पूंछ वाले बानर बन गए, फिर मानुष बन गए, ऐसे मानुष बन गए। इसे बनाने वाला कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है, ये सब अपने आप बन गया, ये प्रकृति का खेल है। उसका पुत्र बेचारा एक नित्य सत्संग में जाता था। त्रिपाठी जी रोज देवी सिद्धिदात्री भगवती मंदिर में प्रवचन करते थे। वो वैज्ञानिक लड़का भी रोज आता था प्रणाम करने, 10 मिनट बैठ जाता था। जब उससे वैज्ञानिक पूछे कहाँ गया था, वहां गोमती के किनारे माता सिद्धिदात्री देवी का मंदिर है, वहां सत्संग करते हैं पंडित जी, मैं सुनता हूं। तो पागल हो जाएगा, वो बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। नहीं पिताजी वो ठीक कहते हैं, तो वो तो कहते हैं भगवान की वो कोई सत्ता इस संसार को भगवान ने बनाया। बस मैं समझ गया, वो तेरे दिमाग में भर दिया ये संसार को भगवान ने बनाया। कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये संसार अपने आप बना है, कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है। लड़का दूसरे दिन आया, उसने त्रिपाठी जी से कहा कि आचार्य जी हमारे पिताजी तो कहते संसार अपने आप बन गया, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। अच्छा बेटा तुम्हारे पिताजी करते क्या? वो तो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, बहुत बड़े। आचार्य जी तुरंत दिमाग लड़ा गए, वो पूरा नास्तिक है, वो ऐसे मानेगा थोड़ी। अच्छा बेटा बताओ तुम क्या करते हो? मैं तो पढ़ता हूं। किस क्लास में? आर्ट साइड में। आर्ट तुम्हारी अच्छी है, मैं पेंटिंग बहुत सुंदर करता हूं। पिताजी का तुम्हारा रोज का नियम क्या है? वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाए तो ऐसा करना बेटा, कल एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाना, और जब वो लौट के आवे तो बीच हाल में रख देना पेंटिंग बना के, और एक कोने में ब्रश रख देना, एक कोने में पेंट रख देना, एक कोने में पेंसिल रख देना, एक कोने में पेपर रख देना। ठीक, इतना जब वो कर दिया, पिताजी लौट के आए मॉर्निंग वॉक से घूमकर, बीच हाल में देखा पेंटिंग बड़ी गजब की रखी हुई थी। बड़े प्रभावित हुए, बड़े आकर्षित हुए, कहने लगे बेटा ये पेंटिंग किसने बनाई? लड़का दौड़ कर आया, हाँ पिताजी क्या हुआ? अरे इतनी सुंदर पेंटिंग रखी है, किसने बनाई? वो लड़का कहने लगा पिताजी उस कोने से ब्रश चला, इस कोने से पेंट, उस कोने से पेंसिल चली, इस कोने से पेपर, पेंटिंग बन गई। बेवकूफ कहीं का, हमको पढ़ाता ऐसे पेंटिंग बन गई? अरे नालायक, कोई तो बनाने वाला है। बेटा कहने लगा पिताजी जब आप कहते हो ये संसार बनाने वाला कोई नहीं, अपने आप बन गया, तो पेंटिंग क्यों नहीं बन सकती? जब संसार अपने आप बन गया तो पेंटिंग भी अपने आप बन गई। उधर से पेंट उड़ा, इधर से पेपर उड़ा, उधर से ब्रश उड़ा, उधर से पेंसिल उड़ी, पेंटिंग बन गई। बन सकती है पेंटिंग? नहीं, कोई तो बनाने वाला है। ये वैज्ञानिक लास्ट में वहां आएंगे। अभी तो तुम कहते हो किसी ने नहीं बनाया, संसार कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप बन गया। अरे अपने आप कैसे बन जाएगा भैया? किसी की सत्ता तो मानना पड़ेगा कि कोई तो है इसे बनाने वाला। आज महर्षि याज्ञवल्क्य वही मैत्रेयी को समझाना चाहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से कि कोई एक ऐसी सत्ता है, वो कौन है उसे जानने की कोशिश करो। वेदांत उस कौन सत्ता तक हमें पहुंचाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हे मैत्रेयी, इमामेव विश्वामित्रो जमदग्नि ही वयमेव विश्वामित्रो अयम जमदग्नि। हमारा जो दक्षिण नेत्र है ये विश्वामित्र ऋषि है, और बायां नेत्र जो है ये जमदग्नि। कल आपने सुना था गौतम ऋषि दक्षिण कर्ण, भारद्वाज वाम कर्ण। आज विश्वामित्र को दाहिनी कान आंख का प्रतीक और जमदग्नि को बायां आंख बताया गया है। दक्षिण नेत्र और वाम नेत्र ये दोनों ऋषि कैसे हैं?
उपनिषद ने तो इतना कहे कि वो आगे बढ़ गया। अब उसे तो हमें समझना है। हम थोड़ा सा इनकी उत्पत्ति कथा पर प्रकाश डालते हैं तो कुछ हमें सहारा मिलेगा। ये दोनों ऋषि दक्षिण नेत्र और वाम नेत्र कैसे हैं, अगर थोड़ा सा उत्पत्ति कथा हमें मालूम हो कि ये महर्षि विश्वामित्र और जमदग्नि कैसे पैदा हुए। पुराणों में भी उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में भी इनकी उत्पत्ति कथा है। एक बार अजिगर्त नाम के एक ऋषि वो गाधी नरेश के यहां अतिथि बने। गाधी नरेश अर्थात विश्वामित्र जी के पिताजी। अभी विश्वामित्र जी पैदा नहीं हुए हैं, मैंने पहले ही बता दिया उन्हें। हाँ, उनकी एक पुत्री है सत्यवती, गाधी नरेश की। ऋषि की सेवा में गाधी नरेश ने अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया। पुत्री, इनका विशेष ध्यान रखो, जब तक ये ऋषि जी हमारे यहां अतिथि है, मेहमान है, ठहरे हुए हैं, आप इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। बड़े मनोयोग से, तन मन से सत्यवती ने ऋषि की सेवा की। उसकी सेवाओं से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गाधी नरेश से कहा कि राजन, मैं तुम्हारी कन्या की सेवाओं से बड़ा प्रसन्न हूं, संतुष्ट हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि विधि विधान के साथ शास्त्र पद्धति से ये कन्या आप मुझे दान कर दीजिए। पहले काल के ऋषि महर्षि राजा महाराजाओं की कन्याओं से विवाह किया करते थे। अनेक प्रमाण हैं हमारे यहाँ इस बात के। तो गाधी नरेश बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारी पुत्री इतने उच्च कुल में जा रही है, इतने ऊंचे ऋषि महर्षि उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वो कन्या भी बड़ी प्रसन्न है, उसका भी परम सौभाग्य है, उसने भी उन्हें पति बनाना स्वीकार कर लिया। वैदिक रीति से सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ कर दिया गया। अजिगर्त ऋषि के पास श्याम कर्ण के अश्व थे, जो उनके लिए वो व्यर्थ है। राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो उसमें श्याम कर्ण के अश्वों की आवश्यकता होती है राजसूय यज्ञ में। और ये राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ जिसे ब्राह्मण नहीं कर सकते। ये यज्ञ ब्राह्मणों के लिए नहीं होता, ये यज्ञ क्षत्रियों के लिए होता है। तो हर यज्ञों के अलग अलग प्राविधान है, अलग अलग ब्राह्मणों के लिए कौन सा यज्ञ है, वैश्यों के लिए कौन सा यज्ञ है, क्षत्रियों के लिए कौन सा है, शूद्रों के लिए कौन सा है, सबके एक नियम है अलग अलग। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत किसी एक के लिए ही होते हैं, उस पर और अन्य कभी किसी का अधिकार न भविष्य में हुआ, न आगे होना है, न वर्तमान में है। जैसे सर्प यज्ञ, ये यज्ञ अगर हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहीं वर्णन है तो सिर्फ मात्र एक ही राजा के लिए है, वो भी जन्मेजय के लिए। ये यज्ञ करने का अथॉरिटी हमारे ऋषियों ने किसी को नहीं दिया है। ये सर्प यज्ञ ना कोई ब्राह्मण कर सकता है, ना वैश्य कर सकता है, ना क्षत्रिय, ना शूद्र। ये यज्ञ दोबारा कभी होगा नहीं। इसे किया गया है तो सिर्फ मात्र एक ही व्यक्ति के लिए इस यज्ञ की रचना की गई है, जन्मेजय के लिए। तो कुछ ऐसे भी यज्ञ होते हैं। तो ये राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, उसमें श्याम कर्ण के अश्व की आवश्यकता होती है। वो अश्व ऋषि के पास है। तो ऋषि ने वो अश्व गाधी नरेश को दे दिया कि राजन, ये अश्व मैं आपको देता हूं,
आप इनसे राजस्वी यज्ञ करो, चक्रवर्ती सम्राट बनो, आप विश्व में ख्याति अर्जित करो। बड़े प्रसन्न हो गए। कन्या के बदले में उन्होंने अश्व दे दिए, कन्या ले ली। उस कन्या के साथ पाणी ग्रहण करके ऋषि जी अपने कुटिया में आ गए। वो सेवा करती है, बड़ी तन मन से सेवा करती है। कभी कभी गांधी नरेश की धर्मपत्नी अपनी पुत्री सत्यवती से मिलने भी जंगल की कुटिया में आ जाती है, पूछती भी है कि पुत्री कैसी हो। तो मां के सामने ये कभी प्रदर्शित नहीं करती है कि मैं यहां दुखी हूं, यहां मेरा ढंग से खाने पीने को नहीं मिलता, वो तो राजरानी है। अब यहाँ झोपड़ी में क्या व्यवस्था है वो तो वो भी देख रही है। कंदमूल फल रखे हुए हैं, कहाँ वहाँ हलवा बादाम पिस्ता काजू खाती थी, सोने के थालों में खाती थी, यहाँ पत्तल में भोजन कर रही है, वो भी कंदमूल फल रखा हुआ है। लेकिन नहीं, अब उसका पति जो है वो ऋषि है, वो जंगलवासी है, वो वनवासी है। जो भी उपलब्ध है हम जिसके जहां है जिस रूप में रखे हमें उसी में संतुष्ट रहना है। ये पत्नी का धर्म है, कर्तव्य है। दक्षा तुष्टा प्रियालापा सततम वश वर्तनी कुलो चित्यादि व्ययकरी गृह लक्ष्मी स्यात् पंच लक्षणा। इन 5 लक्षणों से जो विभूषित नारी है उसी को गृह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार होता है। हम हरेक को गृह लक्ष्मी नहीं कह सकते। सत्यवती में वो 5 क्वालिटी है, 5 गुण है। दक्षा, प्रत्येक गृह कार्य में दक्ष हो, कुशल हो, पारंगत हो। दाल भी कूट ले, रोटी भी बना ले, आटा भी गूंथ ले, चक्की भी चला ले, सुई धागा बटन भी लगा ले, सिलाई भी कर ले, झाड़ू भी लगा ले, पोछा भी लगा ले, सब कुछ कर ले। यानी प्रत्येक गृह कार्य में दक्ष हो, नौकरों के भरोसे न बैठे। दक्षा तुष्टा, अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसे सीखने का प्रयास भी कर ले। अपने ईगो को, अपने अहम को ना आगे खड़ा करे। मैंने बंबई में देखा एक बार, एक को वो जौनपुर के ही थे, एक त्रिपाठी जी थे, भगवान की दया से वो डॉक्टर थे, थे हम कह रहे हैं, गलत है, वो थे ना, अभी भी है वो। उनके कोई मित्र आए होंगे जौनपुर से या शायद प्रतापगढ़ आजमगढ़ के कहीं के थे, वो उनके साथ पढ़ते थे। तो त्रिपाठी जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई हमारे परम मित्र आए हुए हैं, पहली बार मुंबई आए हैं, हमें उनका स्वागत करना है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाना है। ठीक है। उसकी त्रिपाठी जो थी वो तिवरायन बोली कि मैं चावल की नमकीन बर्फी बनाऊं। त्रिपाठी जी बहुत हंसे, कभी बनाया तो नहीं, हमें तो नहीं खिलाया, बना ले। हाँ हाँ, कमाल है, आपको विश्वास नहीं मेरे ऊपर? नहीं नहीं, पूरा विश्वास है, जरूर बनाओ। जब तक मैं इनको घुमा फिरा के लाता हूँ 1-2 घंटे में बनाओ। तब उसे बनाना तो आता नहीं था। अब सीखने में भी उसका अहंकार आगे खड़ा हो गया, ईगो। पड़ोसी औरत के पास गई, वो अच्छा हुआ कि पड़ोसी भी कहीं आजमगढ़ की थी, पास पड़ोस की, तो वो उन्हीं के पड़ोस में ही थी वो। उनसे पूछा कि आज मेरे यहाँ मेहमान आए, देखो पूछना किस तरीके से पूछ रही है। तुम्हारे यहाँ कौन कोई नया आदमी आया है? हाँ, वो हमारे पति के मित्र हैं, उनके साथ पढ़ते थे, तो घूमने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा उनको चावल की नमकीन बर्फी बना करके खिलाया जाए, नया आइटम जो कभी गांव में भी ना खाया हो। अच्छा, तुमने भी बनाया होगा कभी? अब ये नहीं पूछना चाहती कि मुझे नहीं आता है तो मैं सीखने आई हूं, ऐसा नहीं। तो बगल वाली बना चुकी थी, उसने कहा 2-3 बार बनाया है। अच्छा, तो तुम कैसे बनाती हो? अरे कैसे बनाती हो, सीधे सीधे पूछ ले ना कि हमें नहीं आता, हमें तरीका बता दो।
शायद तुम्हारा तरीका कुछ अलग होगा, मेरा अलग होगा, तुम्हारा क्या तरीका? कहना कुछ नहीं, तरीका क्या है, चावल को भिगो देते हैं, भिगो करके फिर उसको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं, या तो मिक्सी में पीस लो। सेम वही तो, ऐसा तो मैं भी करती हूँ। अच्छा, वो सिलबट्टे में पीसने के बाद फिर क्या करती हो? फिर क्या करती हो? उसमें खाने वाला थोड़ा सोडा डाल देते हैं। अरे तो वो मेरा ही तरीका है आपके पास भी, मैं भी सोडा ही डालती हूँ खाने के बाद। फिर क्या करती हूँ, जब बार बार टोका टोकी करे तो आजमगढ़ वाली औरत कहने लगी, फिर उसमें 250 ग्राम मिर्चा का पाउडर डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं आधा किलो नमक डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें 250 ग्राम खाने वाला पाउडर सोडा डाल देते हैं। बस ऐसी मैं भी करती हूँ, ऐसी मैं भी करती हूँ, कर करा के आके बना के धर दिया। अरे जब नहीं आता था तो सीधे सीधे पूछ लो, पूछना भी नहीं चाहती। और किस तरीके से पूछती, वो आजमगढ़ वाली समझ गई कि महामूर्ख है, उतनी देर से परेशान किए। ऐसा ही मैं भी करती हूँ, ऐसा ही मैं भी करती थी, लेकर ऐसा ही डाल उसमें 250 ग्राम मिर्ची का पाउडर, आधा किलो नमक डाल दे, बढ़िया नमकीन बर्फी बनेगी। ऊपर आके धर दिया और 250 ग्राम सोडा डाल दिया खाने वाला। वो काहे को जमना अरबी बर्फी, वो तो पानी जैसी बह रही थी, कड़ी जैसी पतली पतली। अब दोनों उसके पति और मित्र आ गए, टेबल पर बैठ गए। अब वो कटोरे भर भर के रख गई सटोरे में लाकर। अब 15-20 मिनट तक बेचारे दोनों बैठे रहे। अब बर्फी आ रही होगी, अब बर्फी आ रही होगी। अब वो अंदर से निकली हाथ धोने के लिए पानी और तौलिया लिए हुए कि हाथ पोंछेंगे, खा पी चुके होंगे। सारे पति कहने लगा, तुम्हारी बर्फी कहाँ है? बर्फी रखी तो है, ये बर्फी है। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था कि तू कटोरे में चटनी रख गई है, बर्फी लाने गई होगी। वो इतनी गीली गीली थी, उसको चटनी समझ के वो बैठे हुए थे कि चटनी धर गई है, अब बर्फी लाने गई होगी। मारे झल्ला उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं आता था तो तुम पूछ नहीं सकती थी किसी से? तो ये कमी है और तुम्हें नहीं आता है कोई चीज तो उसको पूछ लो, उसमें अपना अहंकार आने मत आने दो। प्रत्येक ग्रह कार्य में दक्ष हो, ये पहला गुण क्वालिटी है। दूसरा है तुष्टा, यानी हर परिस्थितियों में संतुष्ट रहने वाली है। पति की आमदनी 2000 रुपए 3000 रुपए महीने है और रोज नई नई वो मांग रखे, डिमांड करे। अजी सुनते हो, अपने बच्चे देखो पप्पू के घर में जाते हैं कलर टीवी देखने के लिए। आप एक टीवी नहीं मंगा सकते? वो 3000 रुपए महीने कमाने वाला कलर टीवी नहीं मंगा सकता, उसी में गुजारा करो। वो तुम्हें 5000 की साड़ी नहीं पहना सकता। कभी दिन आएंगे। आज जो परिस्थिति है उसी में संतुष्ट रहो। नाजायज कोई इस प्रकार की मांग करके अपने पति को परेशान करना, स्वयं अपने आप को परेशान करना, ये गलत है। पति की जैसी भी परिस्थितियां हैं उसमें संतुष्ट रहो। दक्षा तुष्टा, ये दूसरा गुण, संतुष्ट रहने वाली हर परिस्थिति में। तीसरा गुण है प्रियालापा, मधुर भाषणी। स्त्री राम भूषणम वाग भूषणम, स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण वाणी कहा गया है। ये जो जेवर जट्टा पहन के चलते हो, इसे आभूषण नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्रों में आभूषण किसे कहा गया? स्त्रियाणाम भूषणम वाग भूषणम। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी वाणी है। वो अपनी मधुर वाणी के द्वारा अपने संपूर्ण परिवार को एकता के सूत्र में पिरो कर रख सकती है। यही वाणी उसकी कर्कशा हो जाए तो देवर में जेठ में लड़ाई चलेगी, उसमें लाठियां चलवा देगी, ननद के साथ तस्वीर नहीं खाती, सास को जवाब दे रही उल्टा सीधा, उससे बोल रही है, ससुर को गाली दे जाती है। ये क्या है? और अगर तुम्हारी वाणी मधुर है तो मधुर वाणी के द्वारा तुम पास पड़ोस में भी, अपने घर में भी इतना सुंदर व्यवहार बन के रह सकती हो कि जेठ भी आपके वश में रहेगा, देवर भी आपके कंट्रोल में, आपकी आज्ञा के ऊपर चल रहा है, ननद भी आपकी बातें मान रही, सास ससुर भी आपकी मुट्ठी में रहेंगे। वो केवल अपनी मधुर वाणी के द्वारा पूरे परिवार को एक बना के रख सकती है।
इसलिए स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण वाणी कहा गया। प्रियालापा, ये तीसरा गुण जो है, मधुर भाषणी, प्रिय भाषणी, प्रियालापा। चौथा गुण है सततम वशवर्तनी, सर्वदा पति के वश में रहने वाली हो। कुछ भी करे बिना पति को बताए, बिना पति की आज्ञा के एक कदम भी घर से बाहर न निकाले। सत्संग में भी अगर जाना है तो भी पति की आज्ञा ले। आपकी आज्ञा है मैं सिद्धिदात्री देवी मंदिर में चली जाऊं, वहां स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, सुने आऊं। प्रयास तो ये किया जाए कि पति को भी साथ में लेकर आए, सबसे सुंदर बात है। अगर पति साथ में किसी कारणवश, किसी कार्यवश नहीं आ पा रहा है, कहीं उलझा हुआ है, तो पति की आज्ञा लेकर आए और प्रयास करे कि देखो जी समय मिले बीच में आप आ जाना, जब तक आप आओगे नहीं मैं वहां बैठी रहूंगी, मैं हिलूंगी नहीं, आप हमें लेने के लिए तो जरूर आइएगा। वो इसी बहाने बुलवा लेगी, आखिरी में आएंगे 10-5 मिनट बाद पहले। सततम वशवर्तनी, यदि सदैव अपने पति के वश में रहने वाली हो, पति के विपरीत कोई भी विचारों के कदम न बढ़ाए, तो हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा। कुलौचित्यादि व्यय करी, कुल की आय के अनुरूप ही व्यय करने वाली, ये पांचवा गुण। कुल की आय यानी हमें परिवार की आय, हमारे अगर सामूहिक परिवार है, सम्मिलित परिवार है, सब एक पे रहते हैं, तो हमारा देवर कितना कमा के ले आता है, जेठ कितना कमा लाते हैं, साथ ससुर कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, 3 आदमी कमाते हैं, 10 आदमी बैठकर खा रहे हैं, तो उसी में हमें परिवार चलाना है। मुंह से तरीका आना चाहिए। कुलौचित्यादि व्यय करी, कुल की आय के अनुरूप ही व्यय करने वाली, उसमें भी इमरजेंसी के लिए 10 रुपए कहीं भी डाल दे, गोलक में बचा ले, कभी भी किसी आकस्मिक समय पर वो शेष बचा हुआ धन हमारे काम आएगा, इतनी भी क्षमता उस महिला में होनी चाहिए। ऐसे 5 गुण विशिष्ट जिस नारी के अंदर पाए जाते हैं, ग्रह लक्ष्मी स्यात् पंच लक्षणा, इन 5 लक्षणों से युक्त नारी को हम ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। अब वो ग्रह की लक्ष्मी है वो, अगर इसमें ये 5 क्वालिटी है, 5 गुण, ये सारे गुण सत्यवती में पाए जाते थे। सत्यवती की सेवाओं से इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है ऋषिवर। एक दिन वो बोल पड़े, सत्यवती मैं तुम्हारे सेवाओं से इतना प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम मांग सकती हो जो भी चाहिए। सत्यवती ने कहा हे प्राणनाथ, आप हमें मिल गए, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मेरा धर्म, मेरा परम श्रेय आपकी सेवा है। वो अवसर आपने हमें प्रदान कर दिया है, मैं क्या मांगू। फिर भी उसकी बातों से इतने प्रसन्न है, वो अभी भी कुछ देना चाहते हैं। जब पीछे ही पड़ गए तो सत्यवती ने कहा कि एक पतिव्रता सदनारी को जीवन में 2 ही बातें अभीष्ट होती हैं। कौन कौन सी? अगर वो सदनारी है, पतिव्रता है, तो जीवन में कुछ भी मांगने को कहा जाए, भगवान भी अगर मांगने के लिए कहे तो वो 2 के अतिरिक्त तीसरी बातें नहीं मांगते। सबसे पहला तो मांगेगी पति की प्रसन्नता, कि पति हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारी क्रियाओं से प्रसन्न रहे। तो ये तो हमें मिल गया। सत्यवती कहने लगी ये तो हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आप संतुष्ट हैं, तब तो हमें आप वरदान देने को तैयार हुए। तो अगर पहली चीज परमात्मा भी कुछ हमसे मांगने के लिए कहे तो पहली चीज तो मैं यही मांगूंगी
पति की प्रसन्नता। अच्छा चलो ये तो तुम्हें मिली मिलाई है, लेकिन अब दूसरी कौन सी चीज है तो तुम मांगती है? अगर परमात्मा तुमसे कहता, दूसरी मांगती उत्तम सद्गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति। जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गई है वो नारी, तो एक उत्तम सद्गुणों से युक्त संतान भी चाहती है। हर गृहस्थाश्रमी व्यक्ति एक उत्तम सद्गुणों से युक्त संतान चाहता है। यही बात सत्यवती ने अपने पति से कही कि आप शक्तिशाली हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, हम आपकी संपूर्ण शक्ति से परिचित तो नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आप पीछे पड़े हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमें एक उत्तम सद्गुणों से युक्त संतान दे दीजिए। बड़े प्रसन्न हो गए ऋषिवर। उन्होंने एक चरु तैयार किया। सत्यवती ने कहा, ऋषिवर मैं क्षमा चाहती हूं, बोलो। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो हमारी भूल को, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। हमारी माता जी को भी मेरे अतिरिक्त कोई संतान नहीं है, और मैं आपके पास आ गई, हमारी माता जी पिताजी अकेले हो गए। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा एक भाई भी हो जाए, ताकि इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने वाला उत्तराधिकारी भी मिल जाए। लड़कियों में थोड़ा एक प्रकृति जन्य ये गुण या दोष, कुछ भी कह लो, होता है। अपने मायके के प्रति लगाव होना माता पिता के प्रति ज्यादा होता है। तो सत्यवती के अंदर भी लगाव है अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति। शायद लड़का इतना माता पिता को नहीं चाहता है, प्रेम करता है, जितना आज भी भौतिक संसार में देखा गया है कि लड़कियां जो है माता पिता को ज्यादा चाहती है। तो पति कितना भी मना करे, अगर माता पिता को कहीं थोड़ा सा भी कष्ट है, उसको सुनने में आ गया है, तो पति से भी बगावत करके अपने माता पिता से मिलने चली जाएगी। इसलिए हमें उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, उस पर कोई उस समय बल प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी पति को। तो सत्यवती के अंदर भी अपने माता पिता के प्रति मोह है। उसने कहा कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहें तो हमें एक भाई भी दे सकते हैं। अजीगत ऋषि ने 2 चरु तैयार किए और कहा कि ये चरु विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, इसे तुम खा लेना, और ये चरु तुम्हारी माताजी के लिए है, ध्यान रखना, ये चरु माताजी को ही खिलाना कभी आ जाए तो। वो दोनों चरु दे करके वो तीर्थाटन के लिए निकल गए। उनके तीर्थाटन पर जाने के पश्चात कालांतर में उनकी माता सत्यवती की उनसे मिलने आ गई कुटिया में। माता जी ने पूछा, पुत्री कैसी हो, हमारे जामाता कहां गए? सत्यवती ने कहा, माता जी वो तो कहीं तीर्थ यात्रा करने गए हुए हैं। तुम कैसी हो? हमारी सारी व्यवस्था करके गए हैं, मैं बड़े शांति से हूं, बड़े सुखपूर्वक हूं, आनंद से हूं, हमें कोई कष्ट नहीं। सत्यवती ने कहा, माता जी मैंने अपने पतिदेव से अनुरोध किया था, तो हमारे अनुरोध पर उन्होंने 2 चरु तैयार करके दिए हैं, एक हमारे लिए, एक आपके लिए। आप इसका भक्षण कर लें तो आपकी संतान होगी,